हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस लेक्चर पे एनसीईआरटी 16.2 के जो रिमेनिंग प्रश्न थे, रिमेनिंग सम्स थे, जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके पीछे के लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 16.2 को सॉल्व करे थे। उसमें से हम लोग लेक्चर में दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 1 और 2। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें से उस क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कहता है उसको देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट है, इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। एक कोई एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट पे 2 डाई को फेंका गया है एंड रिकॉर्डिंग, और इसको रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है द नंबर्स दैट कम्स अप, और जो नंबर आते हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। जैसे 1 1 2 2, 2 पासा को फेंकेंगे 2 चीज दिखेगा। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित जो इवेंट्स है, घटना है, उनको डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। वर्णन करने का मतलब उसको सेट में लिखना है, ठीक ना। सेट में हम लोग को लिखना है। देखिए क्या कहते हैं, ए सच दैट, ऐसा इवेंट है, द सम इज ग्रेटर देन 8, दोनों जो नंबर आएंगे उन दोनों का जो सम है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। बी 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, कहता है कि दोनों में से कोई भी एक डाई पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सी द सम इज एटलीस्ट 7, सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, कम से कम 7 आना चाहिए। 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चले, उसके आगे सारे चलेंगे। एंड मल्टीपल ऑफ 3, कहता है कि 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 11 12 जो भी आएंगे 12 तक आएंगे, लेकिन वो 7 से बड़े होने के साथ साथ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और मल्टीपल का मतलब हम टेबल बता चुके, पहाड़ा होना चाहिए, मतलब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 3 आने से जाने नहीं देगा, मतलब 3 चला गया। 6 ये भी नहीं जाने देगा, बोले कम से कम 7 होना चाहिए। 9 भी चलेगा, 12 भी इससे चलेगा, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 7 होना चाहिए। मिनिमम ये मिनिमम होगा, ठीक ना। तो कहता है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रश्न यही तीनों में नहीं है, कहता है इनमें से। अब पेयर करो, कौन बनेगा, ए बी का पेयर बनेगा, ए सी का पेयर बनेगा और एक बी सी का पेयर बनेगा। 3 है तो 3 पेयर बनेगा। अब इन तीनों पेयर में से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब E1 और E2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, यही ना, ये फाई आना चाहिए, यही ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं होता है, फाई 0 भी नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये सारे इवेंट्स आपको दिखेंगे, उससे पहले आपको सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा। तो चलिए 2 डाई के लिए सैंपल स्पेस लिखते हैं। आपने 10th क्लास में लिखा होगा, देखिए डाई 1, हाँ, और इधर लिख लीजिए आप डाई 2 सेकेंड। डाई 1 में आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4 5 6 मिलेगा। डाई 2 में भी आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 3 4 5 और 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है इस प्रकार से जो हम लोग का इवेंट मिलेगा, जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1 1 का मिलेगा पेयर, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, पहला में 2, दूसरा में 2, फिर 3 1 मिलेगा, फिर 4 1 मिलेगा, फिर 5 1 मिलेगा, फिर 6 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर 2 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 1 2 ना 12 मिलेगा, फिर 1 3 मिलेगा, 1 4 1 5 1 6। यहाँ कहने का मतलब है कि पहला डाइस में आउटकम 1 आएगा तो दूसरा में 2 आएगा, पहला में 2 आएगा, दूसरा में 2, इस प्रकार के संभावनाएं आएंगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा,
2 3 मिलेगा, 23 नहीं है, 2 3 है, 2 4, 2 5, 2 6। यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 3 मिलेगा, यहाँ 3 4 मिलेगा, यहाँ 3 5 मिलेगा और यहाँ 3 6 मिलेगा। यहाँ पर 4 1 मिलेगा, यहाँ 4 2 मिलेगा, यहाँ 4 3 मिलेगा, 4 1 गलत हो गया ना, 4 2 मिलेगा, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 2 मिलेगा, 5 3 मिलेगा। कैसे लिख रहे हैं, एक ले रहे हैं इधर से, एक ले रहे हैं इधर से, तो 5 लिया मैंने, 3 लिया यहाँ पर, फिर 5 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 5 लेंगे और 5 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे। उस प्रकार से इधर से 6 लेंगे, 1 ले चुके हैं, 2 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे। इस प्रकार से टोटल को काउंट करेंगे तो NS आपका 36 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस S हो गया। तो यदि हम लोग सैंपल स्पेस इसी फॉर्म में छोड़ दें, सैंपल स्पेस इसी फॉर्म में छोड़ दें, यहाँ से यहाँ ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का हो जा रहा है, ये हम लोग का हो जा रहा है सैंपल स्पेस है ना, ये हमारा सैंपल स्पेस है ना, और ये हमारा क्या है, 2 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस है। आप चेन से भी लिख सकते थे, इस पर 1 2 3 4 5 6 करके बात एक ही पड़ता। ठीक है, तो यहां पर हम लोग, शायद आपको नीचे दिख रहा है, ठीक ना, तो हम लोग को इसी सैंपल स्पेस में से इवेंट्स को ढूंढना है। तो पहला क्या है हम लोग को, देखिए पहला नंबर में हमें कहता है, ठीक है, ए सच दैट, इवेंट है सच दैट the sum is greater than 8। अब हम लोग को देखना है कि उन सारे चेहरों को यहां पर से लेना है जिनको दोनों को ऐड करने पे 8 से ज्यादा आए, 8 से ज्यादा आए। देखिए इधर यहाँ ऐड करेंगे, 1 + 1 2 नहीं चलेगा, वो बोलेगा मेरे पास नहीं चलेगा, 1 2 3 नहीं चलेगा। देखिए याद रखिएगा, जब ऐसे कोई भी चीज देखिएगा ना, ऐसे क्रॉस में चलने लगेगा। देखिए यहाँ पर 1 3 नहीं चलेगा, 1 4 नहीं चलेगा, 1 3 4 हो गया, 1 4 5 हो गया, नहीं चलेगा, 8 ज्यादा, 1 5 नहीं चलेगा, 6 1 7 1 6 7 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 6 6 12 ये चलेगा, ये भी चलेगा। यहां तक देखिए आपका मिलेगा > 8, यहां से मिलेगा। देखिए 3 6 9 4 5 9, जब एक मिल गया ना तो आप उसके क्रॉस ही ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसके नीचे वाले देखिए आप, देखिए 3 6 9 हो गया, 8 से ज्यादा है, 4 5 9 हो गया। जब भी कोई इवेंट होगा टू डाइस का, तो जो भी इवेंट्स मिलेंगे ना वो लगभग आपको क्रॉस में ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, 3 6 9 मिलेगा। देखिए यहां से देखिए 3 6 मिला, फिर बताइए 4 5 मिलेगा, फिर बताइए 5 4 मिलेगा, फिर बताइए 6 3 मिलेगा। देखिए सबका सब कहना मान रहा है 8 से ज्यादा है। आगे देखते हैं हम लोग को, 6 4 6 मिलेगा, फिर बताइए 5 5 मिलेगा, और बताइए क्या मिलेगा, 6 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 10 वाला सीरीज मिल रहा है, जोड़ने पे 10 आ रहा है। देखिए 11 वाला मिलेगा, 5 6 मिलेगा, और क्या मिलेगा 6 5 मिलेगा, और एक और 6 6 मिलेगा। हाँ, तो इस प्रकार से इवेंट ए मिल गया। दूसरा बी में हम लोग देखते हैं, बी क्या है, दूसरा नंबर बी क्या है। बी कहता है 2 occurs on either dies। देखिए 2 occur on either die,
अकर मतलब प्राप्त होना, आइदर में से, कोई में से, किसी में से, या तो, यद्यपि होता है ना। तो देखिए क्या है, दोनों में से, दोनों में किसी में भी टू होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप ही देखिए ना, दोनों में से, दोनों आउटकम में से टू होना चाहिए। देखिए एक यहां पर चलेगा टू वाला, देखिए 2 1 2, इसमें टू है, टू इसमें है, टू इसमें, टू इसमें, टू इसमें, और एक इसमें चलेगा 1 2 2 2, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो देखिए बी, देयरफॉर हम लोग को बी इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। यहां क्या था, दोनों में से किसी में एक होना चाहिए। किसी सवाल उठा सर दोनों में आ रहा है, तो उससे क्या मतलब है, कम से कम एक होना चाहिए, आइदर या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में भी चलेगा। अब देखिए मेरा यहां पर क्या मिलेगा, इसमें देखिए 1 2, फिर 2 2, 2 2 लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करना है, 3 2, 3 2, उसके बाद 4 2, फिर 5 2, फिर 6 2। इस प्रकार से बी का भी पता चल गया है। सी देखते हैं, एंड तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग सी। सी क्या कहता है, सच दैट, सॉरी, सी सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट, इस प्रकार है। सी इस प्रकार का इवेंट है, कैसा है, द सम इज एटलीस्ट, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखिए दो कंडीशन यहां पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जरा गौर करेंगे, द सम इज एटलीस्ट 7, दो जोनों को जोड़ने पे 7, कम से कम 7 आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ऊपर सारा चलेगा, 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 12, चूंकि मैक्सिमम यहाँ 12 मिलेगा, 6 दोनों ग्रेटेड डिजिट है। लेकिन उतना में काम चलने वाला नहीं है, एक कदम और बढ़ा है, बोले एक कंडीशन नहीं है, डबल कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 ही आना चाहिए। चलिए हम लोग यहां देखते हैं, मान लेते हैं 1 2, 1 + 2 कितना है, 3 आया। 3 तो 3 का मल्टीपल है, ये तो बात मान रहा है, लेकिन कहता है 7, एटलीस्ट 7 नहीं चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए, 7 से ज्यादा भी हो चलेगा। तो बताइए, ये तो माना लेकिन ये नहीं माना। चलिए ये वाला पेयर नहीं चलेगा, 1 2 पेयर नहीं चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग 5 और 2 ऐसे ढूंढ देख सकते हैं आप। 5 + 2 7, हाँ जोड़ने पे तो 7 मिला है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। एक मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को देखना है कि हम लोग को इसका मतलब है कि जोड़ने पे सम एटलीस्ट 7 आए, मतलब जोड़ने पे क्या है, 3 का मल्टीपल, तो यहां पर क्वेश्चन घुमा लेंगे तो क्या आएगा 7, 3 तो मल्टीपल है ही नहीं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 चलेगा नहीं, 7 छोटा है, 3 3 जा 9 चलेगा। मतलब ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 9 होना चाहिए और 12 आना चाहिए, क्योंकि 10 भी नहीं चलेगा। इसका मतलब सम कितना आना चाहिए बताइए, सम कितना आना चाहिए, 9 और 12। इससे क्या हो जाएगा, 9 और 12 आ जाएगा, 9 या तो फिर 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही 9 आ जाएगा वो 7 की लिमिट को क्रॉस कर लेगा, 12 आ जाएगा 7 की लिमिट क्रॉस कर जाएगा, और 9 और 12 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 3 का मल्टीपल भी हो जाएगा। ये डबल कंडीशनल है। यहां पर सिंगल कंडीशन था, यहां क्या है, डबल कंडीशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 9 वाला ढूंढते हैं, 9 कहां मिल रहा है, 9। तो 9 आप देख रहे होंगे 9 कहां मिल, देखिए 6 3 वाला मिलेगा, 4 5 मिलेगा, 5 5 मिलेगा, ये वाला लाइन। तो देखिए हम लोग को C इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, C इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, 6 6 3 6 3 6 4 5, फिर 5 4, फिर 6 3, ये मिला। अब चलिए 12 वाला देखते हैं, 12 तो एक ही होगा, कौन, 6 6 होगा, ठीक है।
अब जरा गौर करेंगे, ये तीनों का तीनों तो अपने आप में एक आंसर है ही, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। इन तीनों प्रश्नों का डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, लेकिन प्रश्न यहीं तक सीमित नहीं है, प्रश्न आगे और बढ़ा हुआ है। कौन, हम लोग को इन तीनों में से ABC आपको दिखा, इन तीनों में से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लॉ मशीन। मैंने E1 E2 दिया है, लेकिन नहीं, यहां पर कौन, ABC होगा। लेकिन पेयर कैसे बनेगा, देखिए ABC पेयर है, देखिए A भी है, B भी है और C भी है। तो पेयर बनाने के लिए क्या करो आप, पहले इसको आप एक गोल घेरा में लिखो, A लिखो, B लिखो और C लिखो, A से B, B से C, C से A, और एक कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। देखिए कौन कौन होगा, AB, फिर BC और CA, AB BC CA और कौन हो जाएगा, A से C, A से C। एक बार लगातार चलें, एक बार छोड़ के चलें, C से उठाएंगे तो B, तो BC से हो चुका है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग सबको चेक करते हैं, AB BC CA और AC, सॉरी जब 3 हैं तो 2 2 का 4 पेयर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या मिले, सॉरी यहाँ पर रिपीट नहीं करना है ना, रिपीट नहीं करना है। देखो CA तो हो चुका है ना, तो हम लोग को 3 है तो 3 ग्रुप बनेगा, कॉम्बिनेशन होता, परमुटेशन होता तो हम लोग इसको रिपीट कर सकते थे, तो लेकिन यहाँ कंबाइन करना है, तो एक AB मिला, एक BC मिला और एक CA मिला, 3 ही ग्रुप बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, AB के लिए देखते हैं, 4AB हम लोग को इंटरसेक्शन निकाल के देखना है। अब इधर का कोई काम नहीं है, ये सब इसका 4AB 4 इवेंट्स A एंड B। चलिए देखते हैं, A सिंस A इंटरसेक्शन B निकालिए, चूंकि B क्यों इंटरसेक्शन, क्योंकि ये हमारा मशीन है जिसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करते हैं। तो A कौन हो गया बताइए, 36 45 54 63 46 55 64 56 65 66, सॉरी 66 है, 66 नहीं है। और B इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन B कौन है, 21 22 23 24 25 26 12 42 52 62। आप देखेंगे यहां पर इन दोनों में से, यहां में से और यहां में से आप देख रहेंगे कुछ भी चीज कॉमन है क्या, एक सेट यहां है, एक सेट यहां है, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। सिंस A इंटरसेक्शन B डब्बा खाली है ना, कुछ मिला ही नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। कुछ नहीं मतलब फाई, और जब फाई आता है तो रिश्ता क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। देयरफॉर कहेंगे गिवन रिलेशन, गिवन इवेंट्स, देयरफॉर गिवन नहीं, इवेंट्स A एंड पेयर ऑफ इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, इवेंट। तो इस प्रकार से भी आंसर हो गया। उसी प्रकार से BC को चेक कर लेना है और उसी प्रकार से CA को चेक कर लेना है। तो इन दोनों को आप BC और CA को चेक कर लेंगे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चंस को इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया, पहले इवेंट्स लिखा, उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ढूंढा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, 3 कॉइन आर टोस्ट वंस। देखिए आप इस क्वेश्चन में धोखा मत खाइएगा, वंस बोला है,
मतलब 3 कॉइन को एक एक बार फेंकना है या 3 कॉइन को एक साथ फेंकना, एक ही पड़ता है। देखिए 3 कॉइन को फेंका गया तो रिजल्ट में कितना मिलेगा, 3 का पेयर मिलेगा, हेड हेड हेड, इस प्रकार से हेड टेल हेड हेड ऐसे मिलेगा। तो इसमें आपको धोखा नहीं खाना है, मतलब 3 कॉइन आर टोस्ट वंस या 3 कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर। तो क्या मिलेगा, लेट ए, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंगे, ए डिनोट्स द इवेंट, जो ए सच दैट लिखता था अब यहां चेंज कर दिया, ए जो ए सच दैट इस प्रकार लिखता था ना, ए सच दैट, तो यहां पर लैंग्वेज में लिखा है, क्या लिखा है, लिखा वही चीज है, क्या लिखा है, ए डिनोट्स द इवेंट, वैसा इवेंट को शो करता है 3 हेड शो, जिसमें 3 हेड होंगे। बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल, 2 2 हेड और 1 टेल होगा। सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो, जिसमें 3 टेल होंगे, सी दर्शाएगा। डी ए हेड शो ऑन फर्स्ट क्वाइन, फर्स्ट क्वाइन में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तब कहता है विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें से कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिंपल कौन है, कंपाउंड कौन है। यहां पर इसके लिए क्या है, इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। सिंपल मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। सिंपल का बतला चुके थे हम, सिंपल वो इवेंट होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। कंपाउंड कौन होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एन ई, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए ये, इस क्वेश्चन के लिए ये फंडा चलेगा, इस क्वेश्चन के लिए ये फंडा चलेगा, और इस क्वेश्चन के लिए ये फंडा चलेगा। तो इन सारे फंडा चलाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे घटनाओं को, इन सारे इवेंट्स को देखना पड़ेगा, और इनको देखने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस, वो कितने का, 3 कॉइन का। तो आपको हम बता चुके थे सैंपल स्पेस लिखना। चलिए फर्स्ट कॉइन के लिए आते हैं, देखिए हम लोग क्या मिलेगा। कॉइन 1 में हम लोग आएंगे, देखिए कॉइन 1 में क्या मिल जाएगा हम लोग को, हेड और टेल, एक कॉइन हो गया, हेड और टेल, दूसरा कॉइन हो गया, 3 कॉइन फेंकना है ना। आप सैंपल स्पेस वाला लेक्चर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हेड और टेल, देखिए देखिए एक बार सिक्के को फेंकेंगे तो ये 2 ब्रांच बनेगा, इन दोनों ब्रांच में फिर फेंकना है सिक्का, हेड टेल हेड टेल। फिर यहाँ कितना ब्रांच बन गया, 1 2 3 4, चारों ब्रांच में हेड सिक्का फेंकना है, तो हेड टेल मिलेगा, यहां भी हेड टेल मिलेगा, यहां हेड टेल। तो जब एक बार फेंकते हैं, 2 ब्रांच बनता है, तो यहां पर 1 कॉइन आता है, फर्स्ट कॉइन। हाँ, फिर जब दूसरा ब्रांच बनता है तो यहां पर आता है सेकेंड कॉइन, और जब तीसरा बार फेंका तो आता है थर्ड कॉइन, है ना। अब इसके लिए सैंपल स्पेस लिखेंगे, देयरफॉर सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स, देखिए एस इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए एस इक्वल टू क्या मिलेगा, देखते हैं हम लोग। एस इक्वल टू आपको यहां से चलना है और हर एक ब्रांच पे पहुंचना है, यहां लास्ट तक। तो यहां पहुंचने के लिए क्या करेंगे, यहां से जाएंगे, ये रास्ता अपनाएंगे, फिर ये रास्ता अपनाएंगे। देखिए क्या मिला, हेड 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 मिलेगा। फिर देखिए यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचना है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर यहां पहुंचना है, यहां तक पहुंच चुके, यहां इस रास्ता को अपनाएंगे तो क्या मिलेगा, हेड टेल हेड, फिर यहां से पहुंचे, इस रास्ता को अपनाएंगे, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये हो चुका है 4। अब यहां तक इस ब्रांच पहुंचना है, इस एम पे पहुंचना है, टेल हेड हेड, ये शुरू में सब में चेंज कर दीजिए, यहां टेल यहां टेल यहां टेल यहां टेल, वही चीज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां क्या मिला, टेल हेड हेड, पहला में चेंज करना है, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, यही ना। तो आप देखे होंगे कि 8 मिला होगा, यहां पर एनएस कितना है,
8 है। हालांकि इससे हम लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे हमने लिख लिया कि NS मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। कोमा जहां पर है उसको गिनिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग एक का करके देखते हैं। ए, देयरफॉर सिंस ए इक्वल टू क्या दिया गया है, सच दैट क्या दिया गया है, 3 हेड शो इवेंट ऑफ 3 हेड शो। तो चलिए ए इक्वल टू हम लोग देखते हैं, है ना, ए इक्वल टू देखते हैं हम लोग 3 हेड कहां पर मिल रहा है, यहां, और कहीं 3 हेड है नहीं है। तो एक ही इवेंट से इसको संतोष रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कंडीशन लेकर आया है बकलोल को यही दिया जाएगा। दूसरा, ये तो पहला था, ये पहला था। दूसरा में देखिए क्या कहता है, बी डिनोट्स इवेंट 2 हेड 1 टेल, बी सच दैट इवेंट ऑफ, देखिए 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल, यही ना, 2 हेड एंड 1 टेल। अब 2 हेड और 1 टेल कहां से मिलेगा, इसी पे मिलेगा, इसी दुकान पे मिलेगा। तो b इक्वल टू क्या मिला, 2 हेड 1 टेल, यहां नहीं, देखिए 2 हेड 1 टेल है, 2 हेड 1 टेल है, 2 हेड और 1 टेल है, तो कहां मिला, 2 हेड। देखिए यहां तीनों हेड है, 2 हेड और 1 टेल चाहिए, यहां तीनों हेड है, 2 हेड और 1 टेल चाहिए, तो हेड 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 टेल, यही ना। फिर 2 हेड और टेल चाहिए। देखिए यहां पर आपको सीक्वेंस नहीं बताया कि 2 हेड के बाद लगातार चाहिए, ऐसा नहीं बोला है, 2 हेड कहीं मिल जाए और 1 टेल मिल जाए। फिर बताइए यहां पर क्या मिलेगा, फिर यहां पर टेल हेड हेड, फिर बस यही मिलेगा, इसके हिसाब से 3 ही मिलेगा। फिर देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा में सी नोट 3 टेल शो, सी क्या है, सच दैट 3 टेल शो, 3 टेल शो में हम लोग को सी इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, एक ही जगह पर मिलेगा, टेल टेल टेल, है ना, और एक बच गया है चौथा, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। इधर आप इसको नोट करेंगे, देखिए एक इवेंट का सेट लिखना बाकी है, डिस्क्राइब करना बाकी है, डी देखिए, एंड जो चौथा नंबर पे सेट है वो कौन है, डी सच दैट इवेंट्स ए हेड शो ऑन फर्स्ट क्वाइन। देखिए यहां पर जो टॉस है उस टॉस को डिक्लेयर कर दे रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन यहां पर कहीं नहीं क्या है, क्या बोला है, इवेंट ऑफ ए हेड शो ऑन फर्स्ट क्वाइन। अब फर्स्ट क्वाइन पे हेड आना चाहिए, उसके बाद सेकेंड थर्ड। देखिए यहां पर जब इस पासा को इस प्रकार से फेंका गया है, तो यदि हेड 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 मिला है तो फर्स्ट क्वाइन में हेड, सेकेंड क्वाइन में हेड, थर्ड क्वाइन में हेड। यदि आपको हेड हेड टेल मिला है तो फर्स्ट क्वाइन में हेड, सेकेंड क्वाइन में हेड और थर्ड क्वाइन में टेल। तो इस प्रकार से हमें यह देखना है कि पहला जो फर्स्ट क्वाइन होगा उसी में केवल हेड होगा, बाकी दूसरा में क्या आना चाहिए, तीसरा में उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला हेड में देखिए तो इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें, ये चारों हो जाएंगे। तो देखिए D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू, देयरफॉर D इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए हम लोग को पहला में हेड होना चाहिए, तो क्या मिलेगा, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल। इस प्रकार से डी को ये सारे घटनाएं मिलेंगी, ये सारे आउटपुट्स मिलेंगे, ये सारे आउटकम्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक केवल
से इवेंट थे उसको मैंने डिस्क्रिप्शन के लिखा, डिस्क्राइब किया हम लोगों ने। अब हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया कैसे हम लोग निकालते हैं, लेकिन पेयर देखिए तो पेयर में क्या क्या टोटल पेयर क्या मिलेगा देखिए। तो पहला ऑल पेयर्स, देखिए ऑल पेयर क्या क्या होगा जरा गौर करेंगे, समझिए। यहां पर एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो पहले ए को, ए का रिश्ता बनाइए दोनों सबके साथ। ए का रिश्ता किसके साथ? बी के साथ। फिर ए का रिश्ता किसके साथ? सी के साथ। फिर ए का रिश्ता किसके साथ? डी के साथ। तो चलिए हम लोग क्या मिल गया, एक पेयर मिलेगा ए बी। ए बी इवेंट्स ए एंड बी, इवेंट्स देखिए इवेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी को एक बार चेक करेंगे। फिर ए एंड सी, ए एंड सी को चेक करेंगे। फिर ए एंड डी, ए एंड डी को चेक करेंगे। अब देखते हैं यहां पर, फिर देखिए ए से हो चुका है, अब बी से रिश्ता बनाइए। बी का एक बार सी के साथ और एक बी का किसके साथ? डी का साथ। तो मेरा क्या मिलेगा? बी एंड सी, बताओ और बताइए, कॉमा सी एंड बी एंड डी, बी एंड डी एंड बताइए। और लास्ट में अब ए के साथ रिश्ता मैंने बता दिया, बी के साथ सी को, और सी के साथ बताइए सी का किसके साथ रिश्ता? एक ही रिश्ता है किसके साथ? डी के साथ। तो यहां पर किसके साथ होगा? सी एंड डी। तो यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसके किसके चेक करना है? एक बार ए बी के लिए, ए सी के लिए, ए डी के लिए, बी सी के लिए, बी डी के लिए, सी डी के लिए, कोई एक हम कर देते हैं, ठीक ना, और बाकी आप यहां से कर लेंगे। फोर इवेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा ए एंड बी में। ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा चूंकि यही मशीन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो देखिए ए कौन है? ए में देखिए पूरा का पूरा कौन है? हेड 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 है, हेड 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 है। इंटरसेक्शन बी में क्या है? देखिए हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। फिर देखिए हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, यही ना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कुछ भी है, झोला लेके गए थे, झोला लेके वापस आ गए, मतलब फाई कुछ नहीं मिला। देयरफॉर क्या मिला? इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये मिल गया। तो उसी प्रकार से यहां जितने भी दिख रहे हैं, एक ए बी मैंने निकाल दिया है, ए सी निकाल लीजिएगा, ए डी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, बी डी निकाल लीजिएगा और सी डी निकाल लीजिएगा, ठीक ना। अब आता है सिंपल। सिंपल के लिए कौन कौन है? सिंपल के इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना चाहिए? 1। आप ऐसे नहीं गिनिएगा 1 2 3, ऐसे नहीं। यहां देखिए जब 3 कॉइन को फेंका जाएगा तो रिजल्ट में आपके एक साथ 3 होंगे, रिजल्ट में एक साथ 3 होंगे। तो यहां पर एक ही है ना, तो बताइए देयरफॉर हम लोग को एन ए इक्वल टू कितना मिल गया? 1। और यहां पर एन बी इक्वल टू कितना मिलेगा? काउंट कीजिए 1 2 3। फिर बताइए यहां पर एन सी कितना मिला? 1। और यहां एन डी में देखिए, और एन डी इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, और इसी वक्र को बोला जाता है सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट सी। तो उस प्रकार से हम लोग यहां पर देखेंगे, सिंस देखिए सिंस एन ए, दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, एन ए इक्वल टू एन सी इक्वल टू 1, देयरफॉर इवेंट ए एंड सी आर सिंपल,
सिंपल इवेंट, हाँ सिंपल इवेंट मतलब सिंपल मतलब साधारण, एक ही ठो, है ना। और कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, कंपाउंड कब होता है, जब एक से ज्यादा हो जाता है। तो तीसरा बताइए, सिंस बताइए एन किसके किसके पास, एन बी, देखिए एन बी इक्वल टू कितना है 3, ग्रेटर देन 1 हो गया। एंड एन डी ये कितना है 4, ये भी ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा हो गया। देयरफॉर क्या मिला, बी एंड सी आर कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम लोग का तीनों क्वेश्चंस को हमने बना लिया। लेकिन कोई भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको सैंपल स्पेस चाहिए, इवेंट को ढूंढिए, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके डेफिनेशंस का आइए, उसकी बातों का आइए, को क्या कहता है तो क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पर सिंपल के लिए हम लोगों ने पिछला एक्सरसाइज देखा कि क्या बतलाए थे हमने, वहां बतलाया था कि एलिमेंट की संख्या 1 होना चाहिए। तो मैंने देखा किसमें किसमें 1 है, वो सारी बातें लिख दिया। फिर देखा था कंपाउंड के लिए एक से ज्यादा होना चाहिए, मैंने देखा कि एक से ग्रेटर किस में, 1 से ज्यादा ग्रेटर किस में है एलिमेंट, तो उसको मैंने कंपाउंड कह दिया। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।